welcome back to a brand new episode of Planet Bollywood, the one place where you can get all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. My name is Manish. We have a great show lined up for you guys, but before that, let me remind you to check out our Zoom Facebook page for minute-by-minute updates about your favorite celebrities. And on that note, here are our top stories. Is Prabhas replacing Tiger Shroff in Rambo remake? Dia Mirza and Vaibhav Rekhi are expecting their first baby. Will Salman not be able to promote Radhe because he is busy filming for Tiger 3? Krishna Abhishek says incomplete news reports have often caused issues between him and his uncle Govinda. Kareena's designer friend Tapur Chatterjee shares details of what their second child's nursery looks like. सैफ अली खान और उनकी बेगम करीना कपूर खान ने अपने सबसे छोटे शहजादे के लिए तैयार की है एक शाही नर्सरी। सुपर मॉडल टर्न इंटीरियर डिजाइनर तापुर चैटर्जी ने सैफ के रॉयल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कमरे को व्हाइट, ब्राउन और ग्रे टोन्स में डेकोरेट किया है। Kareena and Saif welcome baby number 2 on the 21st of February this year, लेकिन उन्होंने अभी तक बेबी का नाम या फोटो मीडिया के साथ शेयर नहीं किया है। Saif has become a proud papa for the 4th time और इस छोटे से बेबी के साथ साथ वो सारा, इब्राहिम और तैमूर के भी पापा हैं। बेबी के आने से पहले करीना एंड सैफ अपने नए ड्रीम होम में शिफ्ट हुए थे that is supposedly spread across 4 floors in an apartment building in Bandra. Here's the story. करीना जब अपने दूसरे बेबी के लिए नर्सरी डिजाइन करने के बारे में सोच रही थी, तब उन्हें सबसे पहले तापुर चैटर्जी का ही ख्याल आया। तापुर ने तैमूर की नर्सरी भी डिजाइन की थी और उन्होंने सोहा अली खान और कुणाल खेमू की बेटी इनाया के लिए भी कमरा तैयार किया है। इट लुक्स लाइक करीना वाज सो इम्प्रेस्ड विथ हर वर्क कि बेबी नंबर 2 के कमरे को भी उन्होंने तापुर से ही डिजाइन करवाया है। नए बेबी के नर्सरी के बारे में बात करते हुए तापुर शेड कि बच्चे का कमरा बहुत ही खूबसूरत है और फर्श पे लगी वुडन फ्लोरिंग इसे एक वार्म और कोजी फील देती है। तापुर ने बच्चे के लिए एक लूवर्ड ऑफ व्हाइट वार्डरोब डिजाइन किया है टू मैच द लुक एंड फील ऑफ द रूम और सैफ के रॉयल बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए कमरे में एक एलिगेंट पेस्टल ग्रे यूरोपियन वॉलपेपर लगाया गया है। वॉलपेपर पे पैंथर्स एंड चीतास के प्रिंट्स हैं विच आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पैलेस, जहां ऐसी कई तस्वीरें हैं। तापुर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो और करीना दोनों चाहते हैं कि कमरे के रंग कामिंग और सूदिंग हो एंड ऑल्सो एडेड कि करीना और सैफ का घर भी इंडियन और ब्रिटिश डेकोर एलिमेंट से सजाया गया है। वेल, होपफुली बेबी नंबर 2 अपने कमरे में चैन की नींद सोते होंगे और ढेर सारे नवाबी सपने देखते होंगे। क्या पैन इंडिया स्टार प्रभास अब हर फिल्म के लिए 100 करोड़ चार्ज करेंगे? प्रभास, जो आज इंडस्ट्री के सबसे बैंकेबल और सक्सेसफुल स्टार्स में से हैं, इस साल कई बिग टिकट प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले हैं। He is being wooed by filmmakers from Bollywood and the southern industries और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शायद टाइगर श्रॉफ को रैम्बो के रीमेक में रिप्लेस करने वाले हैं। बाहुबली के अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस के बाद प्रभास एक हाउसहोल्ड नेम बन गए हैं। The actor who has impressed everyone with his on-screen presence and acting skills इस साल कम से कम 5 बिग बजट फिल्म्स में दिखने वाले हैं। There are rumors that war director सिद्धार्थ आनंद भी उनके साथ एक फिल्म करना चाहते हैं। So it's no surprise then that he has hiked up his fee several times over. Here's the story. प्रभास इस साल राधेश्याम, आदि पुरुष,
सलार और नाग अश्विन की अगली फिल्म में दिखाई देंगे, जिसमें उनके साथ दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी हैं। After the success of the Bahubali films and Saho, प्रभास इंडिया के पहले पैन इंडियन सुपरस्टार बन गए हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी लैंग्वेज बैरियर्स को भी ट्रांसेंड करती हैं। Hi Prabhas. All excited, fingers crossed. Let's do it. हाल ही में प्रभास ने सैफ अली खान और कृति सैनन के साथ आदि पुरुष की शूटिंग शुरू की, जो 400 करोड़ के बजट पे बनाई जा रही है। प्रभास इसमें भगवान श्री राम से इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर को प्ले करेंगे, while सैफ विल प्ले लंकेश, जो रावण के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। आदि पुरुष के डायरेक्टर ओम रावत ने एक इंटरव्यू में कहा, Ever since I watched Bahubali, I was impressed by Prabhas. Adi Purush is my dream project and I have Prabhas to help me translate my vision on screen along with our producer. But प्रभास सिर्फ पीरियड फिल्म्स और माइथोलॉजिकल ड्रामास ही नहीं कर रहे। सुनने में आया है कि प्रभास टाइगर श्रॉफ की जगह रैम्बो के रीमेक में दिखेंगे। रैम्बो हॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक एक्शन फिल्म्स में मानी जाती है और टाइगर के फैंस इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड थे कि वो हॉलीवुड स्टार सिल्वेस्टर स्टेलोन का निभाया रोल प्ले करेंगे। बट नाउ देयर आर रिपोर्ट्स कि टाइगर की जगह प्रभास इस फिल्म के हीरो होंगे। टाइगर के बिजी स्केड्यूल की वजह से ही मे नॉट बी एबल टू अलॉट डेट्स टू रैम्बो रीमेक, और शायद इसी वजह से प्रभास अब ये कवेटेड रोल प्ले करेंगे। एक सोर्स के मुताबिक टाइगर हैज नॉट बीन गिवन डेट्स फॉर द रैम्बो रीमेक। ही हैज ऑलरेडी अलॉटेड डेट्स फॉर गणपत Part 1 and 2, Heropanti 2 and Baghi 4. They are in advanced talks with the superstar and he has also liked the whole concept and idea. Well, looks like Tiger's loss is Prabhas's gain, और उनके पैन इंडियन अपील की वजह से इस इंडियन रीमेक का अपील और भी बढ़ जाएगा। टाइगर 3 की शूट में बिजी सलमान खान क्या राधे योर मोस्ट वांटेड भाई को प्रमोट कर पाएंगे? क्या सलमान एक फिल्म की शूटिंग की वजह से अपनी दूसरी फिल्म के साथ नाइंसाफी करेंगे? सलमान फिलहाल टाइगर 3 की शूट के साथ बिजी है एंड ही विल बी शूटिंग नॉन स्टॉप टिल द एंड ऑफ मे। With Radhe finally releasing in theaters in May, there are concerns कि सलमान अपनी इस long delayed फिल्म की पब्लिसिटी नहीं कर पाएंगे। Guys, ever since lockdown restrictions lifted, Salman Khan back-to-back shoots के साथ busy रहे हैं। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग खत्म करके वो एक रियलिटी शो के लिए शूट करने लगे। He has also completed filming for अंतिम, जिसमें वो अपने ब्रदर-इन-लॉ आयुष शर्मा के साथ नजर आएंगे। सलमान अपने मच अवेटेड प्रोजेक्ट टाइगर 3 के साथ टाइड अप है and it looks like it may cause him some serious time crunch. Here's the story. अंतिम, द फाइनल ट्रूथ और पठान में अपने कैमियो को शूट करने के बाद सलमान ने YRF की फिल्म टाइगर 3 पे काम करना शुरू कर दिया। सलमान एंड कटरीना हैव बीन स्पॉटेड रीचिंग द सेट्स, लेकिन फिल्म की बाकी डिटेल्स अंडर रैप्स रखी गई हैं। टाइगर 3 इज अ हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर आदित्य चोपड़ा और सलमान ने भी मई के एंड तक अपने सारे डेट्स इस 300 करोड़ के बजट पे बन रही फिल्म को दे दिए हैं। समस्या ये है कि सलमान की फिल्म राधे, which has Disha Patni playing the female lead, is gearing up to finally release in May this year after Salman promised theatre owners कि वो अपनी फिल्म को बिग स्क्रीन पे ही रिलीज करेंगे।
So Tiger 3 का शूट और राधे की रिलीज are directly clashing, making people wonder if Salman will be able to allot time to promote his long-delayed movie. सलमान खान की टीम फिलहाल उनके शेड्यूल को प्लान आउट कर रहे हैं while also keeping pandemic-related restrictions in mind to make sure सलमान अपनी दोनों फिल्मों के साथ इंसाफ कर सके। Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. दिया मिर्जा ने दी है अपने फैंस और फॉलोअर्स को एक खास खुशखबरी। दिया मिर्जा अपने हस्बैंड वैभव रेखी के साथ अपना पहला बच्चा एक्सपेक्ट कर रही हैं। दिया मिर्जा ने ये गुड न्यूज मालदीव्स में लिए गए एक खूबसूरत फोटो को पोस्ट करते हुए शेयर की। दिया मिर्जा ना ही एक टैलेंटेड एक्टर और प्रोड्यूसर है, वो एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी है जो पर्यावरण की सुरक्षा को लेके लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करती है। दिया और वैभव ने एक दूसरे के साथ शादी करके जिंदगी की नई शुरुआत की थी एंड वी विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फैबुलस न्यूज। हियर्स द स्टोरी। रिसेंटली दिया मिर्जा और वैभव रेखी की बेटी के साथ मालदीव्स में छुट्टियां मनाने गए। दिया मिर्जा ने अपनी और अपनी फैमिली की कई हार्ट वार्मिंग फोटोज सोशल मीडिया पे शेयर की थी। दिया मिर्जा was positively glowing in the photos and now we know ये ग्लो इस खुशी की वजह से था। दिया मिर्जा has shared a stunning new picture on social media जो मालदीव्स के एक खूबसूरत सनसेट को बैकग्राउंड में रखते हुए ली गई है। फोटो में दिया मिर्जा रेड काफ्तान पहनकर अपने बेबी पंप को क्रेडल कर रही हैं। दिया मिर्जा ने अपने पोस्ट को कैप्शन करते हुए लिखा, Blessed to be one with Mother Earth, one with the life force that is the beginning of everything, of all stories, lullabies, songs, of new saplings, and the blossoming of hope. Blessed to cradle this purest of all dreams in my womb. दिया मिर्जा का ये खूबसूरत फोटो उनके हस्बैंड वैभव रेखी ने कैप्चर किया है and she gave him credit for the image. दिया मिर्जा और वैभव रेखी ने फरवरी में एक बहुत ही सिंपल और स्पेशल सेरेमनी में शादी की थी। From a woman priest to a zero-wasted ceremony, their wedding was truly one of a kind. दिया मिर्जा ने अपनी शादी से कई stunning photos शेयर किए थे, celebrating love and new beginnings. Congratulations to Diya Mirza and Vaibhav Rekhi. We hope you have a safe pregnancy and a very healthy baby. मैं हमेशा बहुत लोगों को कहता हूँ कि जब ये फिल्म बनी तो मैंने लिखना सीख लिया क्योंकि मैंने बहुत सारे चेक लिखे। कृष्णा अभिषेक अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए फेमस है, लेकिन अपने मामा गोविंदा के साथ टेंशन्स की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जहाँ तक मेरे करियर का सवाल रहा है, हम लोगों ने खुद ही मेहनत की है अपना नाम बनाने के लिए। नहीं तो वो अगर मेरे लिए कोई फिल्म प्रोड्यूस पहले कर देते तो शायद मैं तब से फिल्में कर रहा होता, है ना। कृष्णा ने एक इंटरव्यू में कहा कि गोविंदा और उनके बीच की गलतफहमियां मिसलीडिंग न्यूज रिपोर्ट्स की वजह से बढ़ी हैं। और मेरे लिए बड़ी बात है कि मेरे मामा हैं। गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। Krishna Abhishek, who has been a part of comedies like Golmaal and the Kapil Sharma Chat Show, has had a very public spat with his Bollywood star uncle Govinda. कृष्णा की वाइफ कश्मीरा भी सपोजिटली गोविंदा और उनकी वाइफ सुनीता के साथ बात नहीं करती और इससे रिश्तों में और दूरियां आ गई थी। लेकिन क्या ईगो क्लैशेस एंड डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस ही इन इश्यूज की वजह है या बात कुछ और ही है? आइए जानते हैं। कृष्णा अभिषेक, जो कभी उनके अंकल गोविंदा के बेहद करीब थे, अब उनसे टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है। मुझे ये तो पता था कि मामा हो, हंगामा हो, ये आज तक नहीं पता था। Both Govinda and Krishna have publicly made accusations against each other और गोविंदा ने recently कहा कि वो अब कृष्णा और कश्मीरा से अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं क्योंकि सुलह करने की उनकी कोशिश नाकामयाब रही है। मुझे ऐसा लगता है
कि जो ईश्वर चाहता है वो कभी गलत नहीं होता। जिसकी नीयत अच्छी होती है उसका अंजाम कभी खराब नहीं होता। But in a new development, कृष्णा ने misleading media reports को उनके और गोविंदा के बीच के issues के लिए responsible ठहराया है। It has happened many times that I have been talking about my mama. Many a times I would say certain things, but only a part of it would be picked up and blown out of proportion. If I say I love Govinda, but why is he doing this with me? Then only the second half of the sentence comes out in the headlines. Krishna told a media publication. The actor comedian added कि ऐसे incidents उन्हें upset करते हैं क्योंकि ऐसे आधे अधूरे news reports miscommunication की वजह बन जाती हैं. Even a small thing is blown out of proportion, Krishna added in his interview. उनका मानना है कि ये उनके साथ कई बार हो चुका है. गोविंदा के अलावा जॉन एब्राहम के साथ भी उनका मनमुटाव हो चुका है. It has happened 2 or 3 times. I had an issue with John Abraham, and at that time, the actual thing never reached John. So many controversies have happened with Mama. Sometimes I feel that instead of talking about it in the media, I should probably do a live on social media. नहीं, he loves me very much. वो हमें बड़ा प्यार करते हैं. नहीं, he loves me very much. वो हमें बड़ा प्यार करते हैं. Well, दोस्तों, अब वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक लेने का, but don't go anywhere. We have a lot more on the other side. अप्रैल महीना का दूसरा दिन और फिर भी हर तरफ मजाक और प्रैंक्स का माहौल, और ऐसे में आपसे हमारे टेली सिलेब्स की मस्ती, गॉसिप और लेटेस्ट अपडेट्स कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए हम आपके लिए लाए हैं आपके फेवरेट टीवी स्टार्स की लेटेस्ट खबरें. लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ टेलीविजन ओनली ऑन टेलीबज़. कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत ने एक बार फिर अपनी शादी को लेकर कह दी ऐसी बात जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान. अब राखी सावंत का कहना है कि रितेश wants to come to India, but he is facing some visa issues and there is some legal matter that he wants to sort it out. एक इंटरव्यू में राखी सावंत ने ये भी खुलासा किया उन्हें और रितेश को एक बड़े शो के लिए अप्रोच किया गया है और उनके मिस्ट्री हस्बैंड रितेश ने वीडियो कॉल्स पर उनसे वादा किया है कि वो जल्द ही मीडिया के सामने आकर उनके और राखी सावंत के रिश्ते के बारे में बात करेंगे. वहीं राखी सावंत ने फेस मॉफ्ट वीडियो शेयर किया और पूछा, मैं हॉलीवुड में अगर काम करूंगी तो कैसा लगेगा. देखो जी किसका बर्थडे है आज. आहा क्या बात है, फैंटास्टिक. तारा, इट्स ममा's बर्थडे. ममा का बर्थडे आज. टेली एक्ट्रेस माही वीर सेलिब्रेट कर रही हैं अपना 39th बर्थडे और उन्हें प्यार भरे मैसेज के साथ बधाई देते हुए सेलिब्रेशन वीडियो शेयर किया उनके हस्बैंड जय भानुशाली ने. जय भानुशाली captioned the social media post as Happy birthday at Mahi Vij. May all your dreams come true. I love you मेरे बच्चे की माँ, मेरी जिंदगी. Lots of hugs and kisses. माही विज ने हार्ट इमोजी के साथ थैंक यू तो लिखा ही, पर जय भानुशाली की बोलती भी कर दी बंद. दरअसल केक कटिंग वाले वीडियो में जब जय भानुशाली ने उनसे उनकी उम्र के बारे में पूछा, माही विज stunned him by saying, अभी बताइए कि कितने साल की हैं आप? I'm 26. Oh really? Oh really? I'm zooming again. Hi, really? Yeah. Like really? Yeah, because मैं अभी भी 26 साल की लड़कियों को मान देती हूँ. एक लीडिंग एंटरटेनमेंट पोर्टल को दिए हुए इंटरव्यू में पवित्र पुनिया ने उनके और एजाज खान के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स जैसे एज गैप और रिलीजियस कंस्ट्रेंट्स पर रिएक्ट किया है. जब पवित्रा पुनिया से पूछा गया if the age gap bothers her or anyone else around her, the actress shared that age is never a hindrance. Further, the actress talked about the age gap and said, I don't think age is a constraint when it comes to love. Recently, पवित्रा पुनिया के ex-boyfriend पारस छाबड़ा जो हाउस में एंटर किए थे as a supporter, उन्होंने कहा था कि वो और पवित्रा पुनिया जब रिलेशनशिप में थे तो पवित्रा पुनिया ने अपनी पहली शादी उनसे छुपाई थी. इसी पर रिएक्ट करते हुए पवित्रा पुनिया ने कहा, God bless him. People forget what they themselves have done in life, and it's amusing. But I really hope God blesses him. सिद्धार्थ शुक्ला और एक्ट्रेस सोनिया राठी की रोमांटिक तस्वीर हो रही है वायरल. ब्रोकन बट ब्यूटीफुल के मेकर्स ने सीजन 3 के लॉन्च से पहले रिलीज की सिद्धार्थ शुक्ला और सोनिया राठी की बिहाइंड द सीन्स की तस्वीर, जहां सिद्धार्थ शुक्ला सोनिया राठी को दे रहे हैं एक बैक हग और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से फैंस हुए काफी इम्प्रेस्ड. एक फैन ने लिखा, Agastya and Rumi giving us couple goals already, while another fan captioned the photo saying perfection. राहुल वैद्य हाल ही में स्पॉट किए गए एयरपोर्ट पर अपनी गर्लफ्रेंड और लेडी लव दिशा परमार के साथ. दोनों जा रहे हैं चंडीगढ़ अपना पहला सिंगल शूट करने के लिए. So this is to all the fans जो मुझे पूछ रहे हैं कि कब गाना आएगा. हम हमारे पहले शूट
शूट के लिए जा रहे हैं, जब आएगा तब आग लग जाएगा। थैंक यू सो मच। तभी रिपोर्टर्स ने पूछे उनसे उनके वेडिंग प्लान्स, जिसके जवाब में राहुल वैद्य ने कहा कि वो जल्द ही अनाउंसमेंट करने वाले हैं एंड ही विल नॉट कीप इट अ प्राइवेट अफेयर। भाई जब होगी ना सबको पता चलेगा। आई थिंक हम उन लोगों में से नहीं जो छुपा के करने वाले, फुल ऑन डंके की चोट पे करने वाले। क्या थैंक यू बाय। थैंक यू बाय। Well guys, उसी के साथ we come to the end of another episode and another week of Planet Bollywood, but we will be back again on Monday, same time, same place, with all the latest, most updated news from the world of Bollywood and social media. In the meanwhile, stay tuned to our Zoom Facebook page for all the updates about your favorite celebrities over the weekend. My name is Manish. I'm signing out. You guys stay home, stay safe, and we'll see you guys again on Monday. Ciao.